नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभेगी। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो कंगना रनौत के विरोधियों के दिल पर लगेगी। आज बताऊंगी एक ऐसी बात जिसे सुनकर कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह भी बौखला उठेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दिलचस्प मुकाबला हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट में देखने को मिल रहा है। इस सीट पर मुकाबला किंग बनाम क्वीन के बीच में है। इस सीट से बीजेपी ने बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर वीरभद्र परिवार पर भरोसा करते हुए विक्रमादित्य सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। पर मंडी सीट कांग्रेस के हाथ से निकलता नजर आ रहा है और इस हार का आलम यह है कि कांग्रेस पार्टी बौखला उठी है। हार के डर से घिनौनी हरकत पर उतर आई है। कंगना रनौत के काफिले पर हमले तक करवा रही है। तो मंडी सीट कंगना की झोली में कैसे जा रही है, पूरी सीट का समीकरण आपको बताएंगे और कंगना के खिलाफ कांग्रेस की गंदी राजनीति का भी जिक्र करेंगे और साथ ही बताएंगे आपको कि कैसे कंगना अपने जबरदस्त तीखे प्रहार से जबरदस्त चुनावी प्रचार करके कांग्रेस को चारों खाने चित कर रही है। तो चलिए बताते हैं वो बात जो कांग्रेस को बड़ा चुभेगी। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के लिए वोटिंग होनी है। अब यहां वोटिंग के लिए चंद दिनों का वक्त ही रह गया है और जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत अपने विरोधियों पर हमले तेज करती हुई नजर आ रही है। कंगना कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, कांग्रेस की कलई खोल रही है। बड़ी बात यह है कि कंगना को जनता का पूरा समर्थन भी मिल रहा है। तो कंगना का कांग्रेस पर प्रहार और हार की बौखलाहट से कांग्रेस पर कंगना का हमला, ये सब कुछ आपको बताएंगे। पर पहले मंडी सीट का समीकरण समझ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा की सीटें हैं। शिमला, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा, चारों ही सीटें 2014 और फिर 2019 में बीजेपी के पास थी। इस बार भी बीजेपी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी 4-0 की हैट्रिक इस बार लगा पाएगी या कांग्रेस इस बार बीजेपी का विजय रथ रोक देगी। तो हिमाचल की चारों सीटों का समीकरण और किस सीट पर किसका पलड़ा भारी है, हर सीट पर दोनों दलों की ताकत और कमजोरी क्या है, वो आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा है, जिस पर सभी की नजर है, वो है हिमाचल का मंडी सीट। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है और इसकी वजह है बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत। फिल्मी पर्दे की क्वीन को बीजेपी ने टिकट दिया तो छोटे से पहाड़ी राज को आम चुनाव की हेडलाइन बना दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कंगना को टक्कर देने के लिए हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है, जिसकी वजह से मंडी की जंग सबसे दिलचस्प सियासी जंग साबित हो सकती है। सियासी जानकार मानते हैं कि कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को टिकट देकर मंडी की जंग को दिलचस्प बना दिया और अब इस सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कंगना रनौत जानी मानी फिल्म स्टार है और सियासत के मैदान में डेब्यू कर रही है। उन्हें इस चुनाव में मोदी मैजिक और बीजेपी के कैडर का सहारा है, ये बात खुद कंगना भी मानती है। इन दिनों वो चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और उन्हें हिमाचल के बीजेपी नेताओं का भी साथ मिल रहा है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों का साथ भी उन्हें मिल रहा है, जिनमें पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा, अमित शाह और तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। कंगना रनौत की रैलियों में भीड़ भी उमड़ रही है। वो ज्यादातर महिलाओं से जुड़े मुद्दे को उठाकर आधी आबादी पर निशाना लगा रही है। महिलाओं में भी उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ दिख रही है। तो दूसरी तरफ रामपुर बुशहर रियासत के राजा विक्रमादित्य सिंह लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं और पहली बार लोकसभा के रन में ताल ठोक रहे हैं। शिमला ग्रामीण सीट से विधायक विक्रमादित्य सिंह मौजूदा कांग्रेस सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। वो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के सीएम, 4 बार सांसद, केंद्रीय मंत्री रहे। विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह मौजूदा समय में मंडी से सांसद है। 2021 में बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद उन्होंने उपचुनाव जीता था। वो तीसरी बार मंडी से सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है। वीरभद्र सिंह भी मंडी लोकसभा सीट से 3 बार संसद पहुंचे हैं। पिता के नाम और उनकी सियासी विरासत विक्रमादित्य सिंह के साथ है। 34 साल के विक्रमादित्य
सिंह युवाओं के बीच में काफी चर्चित है। मौजूदा समय में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, जिसका फायदा विक्रमादित्य सिंह को मिल सकता है, पर फायदा कंगना को ज्यादा मिलता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर मंडी सीट हिमाचल ही नहीं, देश की सबसे हॉट सीटों में से शुमार है, पर कांग्रेस पार्टी को यह समझ में आने लगा है कि मंडी की सीट हाथ से निकलने वाली है, और यही वजह है कि कंगना के खिलाफ पूरी कांग्रेस की फौज खड़ी हो गई है। कंगना को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसका नतीजा भी हाल में देखने को मिला है। लाहौर स्पीति के काजा में चुनाव प्रचार के दौरान विरोध प्रदर्शन का सामना कंगना को करना पड़ा। आरोप है कि स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना को वापस जाओ के नारे लगाते हुए काले झंडे दिखाए। हालांकि प्रदेश बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनके काफिले पर पथराव किया गया। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर लोगों को भड़काने और कंगना के काफिले पर हमला कराने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रचार के लिए कंगना रनौत के साथ काजा गए हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हाल ही में ये बयान दिया और आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की बैठक में खलल डालने की कोशिश की, और जब वो लौट रहे थे तो उनके काफिले पर पथराव किया गया। हालांकि आरोप कई लग रहे हैं, पर जो समझ में आ रहा है कि कंगना की जीत को लेकर कांग्रेस बौखला गई है और गंदा काम करने में उतर आई है। पर इस बार मंडी बीजेपी के खाते में जाता नजर आ रहा है। वैसे प्रतिभा सिंह ने मंडी सीट पर 2004 में बीजेपी के महेश्वर सिंह को 65,000 वोटों से मात दी थी। कांग्रेस तब केंद्र की सत्ता भी हासिल कर सकी थी। अब बीजेपी की तरफ से कंगना को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद देश भर में मंडी लोकसभा सीट के इतिहास को लेकर भी जिज्ञासा है, तो वो भी आपको बता देते हैं। मंडी सीट पर 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह को मैदान में उतारा था, जिन्होंने महेश्वर सिंह को 14,000 वोटों से मात दी थी। हालांकि 2013 में वीरभद्र सिंह की मृत्यु हो गई और इस सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने यह सीट दोबारा हासिल कर ली। उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के जयराम ठाकुर को 1 लाख वोटों से हराया था। 2014 की मोदी लहर में मंडी सीट बीजेपी के खाते में चली गई, जब रामस्वरूप शर्मा ने प्रतिभा सिंह को 40,000 वोटों से हरा दिया। इस चुनाव में बीजेपी ने राजकीय लोकसभा की चारों सीटें जीत ली थी। इसके बाद 2019 में भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली और सिटिंग सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कांग्रेस के आश्रय शर्मा को 4 लाख वोटों के बड़े अंतर से हराया था। बाद में रामस्वरूप शर्मा की सांसद रहते हुए मृत्यु हो गई और इस सीट पर फिर से उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को मात्र 9,000 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। अब प्रतिभा सिंह का कहना है कि उन्होंने सीट से 3 बार जीत दर्ज की है। इस लिहाज से मंडी की जनता कांग्रेस के साथ है और इस सीट पर अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह को वो एक मजबूत दावेदार मान रही है। अगर मंडी सीट का चुनावी इतिहास देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही समान दावेदारी रखते हैं, लेकिन जीत के लिहाज से कांग्रेस की दावेदारी ज्यादा मजबूत नजर आती है। हालांकि असल बात तो हार जीत के अंतर का है, जहां बीजेपी के उम्मीदवार ने 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से भी जीत दर्ज की। बीजेपी ने बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत को मंडी सीट से उम्मीदवार बनाया है। वो प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी प्रशंसक भी है और हाल के महीनों में काफी एक्टिव भी नजर आई। कंगना राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी पहुंची थी। क्योंकि कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को मंडी से उम्मीदवार बनाया है और अगर कंगना उन्हें हरा पाने में कामयाब होती है तो ये उनके राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देगा। जो राज्य के मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हैं, अभी वो शिमला देहात से विधायक है और सुक्खू सरकार में मंत्री भी है। वहीं इस चुनाव में जीत के साथ एक फिल्म मेकर, राइटर और प्रोड्यूसर कंगना रनौत राजनेता के तौर पर भी खुद को स्थापित कर सकेगी। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है, कंगना रनौत जिस तरह से धुआंधार प्रचार में जुटी है और प्रचार के दौरान कंगना रनौत को जो जनता का समर्थन मिल रहा है, वो साफ बता रहा है, साफ इशारा कर रहा है कि मंडी सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। कंगना रनौत चुनाव जीत रही है और इसी की बौखलाहट का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी बौखला रही है और कंगना के खिलाफ गंदी राजनीति करने पे उतर आई है। पर आपको क्या लगता है, कंगना रनौत अपनी सीट बचा पाएंगी या नहीं? इस पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।